नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीमांकन कैसे किया जाता है। सीमांकन कैसे किया जाता है भाग वन में, भाग लेवल वन में हमने हर प्लॉट का पूर्ति करते हुए नापी किया। ठीक, उस लेवल में फर्स्ट लेवल बताए। सेकेंड लेवल क्या बताए, मतलब दूसरा भाग क्या बताए कि जमीन बढ़ गया तो उसको कैसे बांटे, आधा आधा बांटे कि हर प्लॉट पे हिस्सा में बांटे, कैसे बांटे पूरा विस्तार से बताया गया, सही तरीका से बांटना चाहिए। ठीक, अब तीसरा लेवल है, तीसरा भाग है कि जमीन ओवरलैप हो गया यानी जमीन घट गया, तो उसको कैसे हम सीमांकन में एक पॉइंट को फिक्स करें, ये आपको बताने वाले हैं। ठीक, जमीन घटने पर उसको सीमांकन कैसे किया जाता है ये हम बताने वाले हैं। लास्ट एक वीडियो को देखिएगा पूरा जीरो से, मतलब लास्ट एक वीडियो देखिएगा भाग जैसे भाग 3 देख रहे हैं तो भाग 1 भाग 2 पहले देख लीजिए, उसके बाद 3 पे आइएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, जो आपको पूछना बात होगा, चाहे आपको समझ में आ गया, कुछ कुछ माइंड में चला होगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके फर्स्ट वीडियो आप ही के पास जाए, नोटिफिकेशन जाए, आप देख सके कि कैसे कैसे जमीन नापी किया जाता है। ठीक, भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होगा इस चैनल पर दिया जाता है। ठीक, चलिए हम कोई एक प्लॉट लेते हैं, ये देख नक्शा, ये नक्शा है। नक्शा में हम इस प्लॉट को सीमांकन करने वाले हैं, इस प्लॉट को सीमांकन करने वाले हैं। ठीक, इस प्लॉट को सीमांकन करने वाले हैं। अब देखिए ये प्लॉट में हम लोग चल गए, नक्शा से देख के हम प्लॉट पर चल गए, या रैयत जो भी होंगे वो हम आपको प्लॉट पर दिखा दी। अब नक्शा में भी खोज लिए, फील्ड बुक बना लेना है, चारों तरफ का हर प्लॉट का फील्ड बुक बना लेना है और हर स्केल से नापी करके फील्ड बुक बना के और तब उतरना है जमीन पर, सर जमीन पर। ठीक, चलिए हम आपको टाइम बचने के लिए डायरेक्ट हम बताते हैं कैसे कैसे फिक्स पॉइंट किया जाता है। चलिए देखिए, पहले आप यहां से देखिए कि हमारा प्लॉट ये है, इसको फिक्स करने के लिए, चारों भुजा को फिक्स करने के लिए हमको अच्छा अच्छा पॉइंट करने हैं। आप फर्स्ट में आप देखिएगा कि इस लाइन को फिक्स करना है तो पहले इसी लाइन में देख लीजिएगा कहां कहां है। देखिए यहां चौमेड़ है, इसी लाइन में, इसी लाइन में देखिएगा यहां चौमेड़ है। ठीक, ये रोड है, रोड के टप के एक चौमेड़ है। अब इस पॉइंट पर देखिएगा, इस एडी पर इसके भी यहां चौमेड़ है और चौमेड़ नहीं, चौमेड़ ई पार्टी है। अब देखिए यहाँ तिमेड़ है, तिमेड़ है, तिमेड़ है, तिमेड़ है, यानी देखिए नाला है तो हम नाला पार्टी नहीं जा सकते, पानी उनी भरा हुआ है, जो भी प्रक्रिया पूरा जंगल झाड़ है, जो भी नहीं जा सकते हैं तो, लेकिन हम तिमेड़ से ही काम चला सकते हैं, इस पॉइंट से, ई पॉइंट से काम चला सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब इस तरह से हमको फिक्स करना है तो देख लेंगे किधर, यहां से देखे तो कभी इधर किधरो चमेड़ नहीं है, यहाँ तिमेड़ है, ये सब तिमेड़ है, तो मिश्री से मिला के हम फिक्स पॉइंट बना के कहीं से चल देंगे। अब यहां देखते हैं, इस देखिए यहां चौमेड़ है, चौमेड़ यहां है। अब इसको इधर देख लेते, एक यहां भी चौमेड़ है, तीसरी से हम चल सकते हैं। ठीक, इसी पॉइंट से भी यहां तिमेड़ है, यहां से भी चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं। यहाँ ये तो पाइन है, ये नहर है, पार्टी दोनों पार्टी पिंड है, नहर है, मतलब नहर में पाइन है, कहरा, और चल इस पॉइंट से भी चल सकते हैं। इस प्रकार ही देख लेना है। चलिए अब तो हम लोग देख लिए कहां कहां चलना है। देखिए अच्छा यहां भी चौमेड़ है, देखिए यहां भी चौमेड़ है, चौमेड़ है। इसी प्रकार देखने पड़ेगा पहले कि कहां कहां पॉइंट, ऐसे नक्शा में नहीं कीजिएगा, ठीक ना, ये आप हमको दिखाने के लिए कि यहाँ यहाँ चौमेड़ है, यहाँ यहाँ चौमेड़ है, नक्शा पे ऐसे नहीं कीजिएगा। आपको ध्यान से देखिएगा, जो लाइन में चलिएगा उस लाइन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यहाँ कोची कोची है, इसको ध्यान देना। अब चलिए, अब सबसे पहले हम इसको देखें, पहले इसको लंबाई नाप लेंगे, टोटल कितना कड़ी, मान लीजिए 100 फीट है, कितना है 100 फीट, 100 फीट है,
100 फीट है तो 100 फीट नहीं, मतलब ये हो गया कम ही जमीन है, कुछ कम ही जमीन है। यहां से चल दिए, ये भी दूरी देख लेंगे, मान लीजिए कि 80 कड़ी है, ये 90 है, 90 है, 50 है, 70 है, इसी प्रकार देख लेना है। ये है 60 है, 55 है, इसी प्रकार देख लेना है। और टोटल इन दोनों के बीच में भी रहना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं ई पार्टी देख लेते हैं कितना है। 60, 100, मोबाइल से कुछ हेल्प ले लेते हैं, कितना कितना है, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। देखिए ई दूर हो जाए, देखिए 55, 55 जोड़ 60, 115, 115, तो माने इसको हम मान लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं 140, इसको 40 मान लेते हैं। तो टोटल कितना है, जोड़ 70 जोड़ 50 जोड़ 90, 90 माने 325, 325 माइनस 140, तीन बच जाएगा 185। समझे, इसको मिलना चाहिए। देखिए यहां से यहां तक हमारा 50, 60, 70, 50, 90 है, टोटल नापने से हमको 325 हो जाता है। तो हम 325 इस पार्टी भी होना चाहिए दोनों प्लॉट का, तो 140 इसको लेते, तो 180 इसको लेंगे। अब देख लेना कि कम बेसी कौन है आपको, मतलब हम तो मोटा मोटी देख रहे हैं। ठीक, ये 80 है, ये 80। ठीक, अब इसी प्रकार पर हम फिक्स कर चलेंगे, फिक्स करें तो हम चलेंगे। अब देखिए हम फर्स्ट में इसको यहां से चल दिए, इसको मिलाए नहीं मिला, 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 इसको कटान को मिलाए तो मिल गया, इस कटान को मिल गया, मिल गया। अब इसको हम फिक्स कर लिए, मिल गया। तो अब इस कटान से इस कटान को चेक करेंगे, ये भी मिल गया, इसको मिलान देखेंगे तो ये भी मिल गया। माने इधर हमको 1 2 3 4 पॉइंट मिल गए, मिल गए। अब क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को मिल ले जाएंगे, फिक्स हो गया, ई कटान मिल गया, ई आर सही है, तो ई आर सही है, तो हम यहीं से चल देंगे। अब क्या करेंगे, यहीं से हम चल देंगे। तो अब यहीं से हम चल देंगे डायरेक्ट, कहां, इस पॉइंट पर। अब डायरेक्ट हम चल दिए इस पॉइंट पर, मतलब चल दिए डायरेक्ट हम इस पॉइंट पर। देखिए इस पॉइंट से हम डायरेक्ट चल दिए इस पॉइंट पर। ठीक, अब यहां आगे, तो यहां 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 मतलब 180 जोड़ 80, तो 260, 260 हो गया। तो हम 260 कर हम यहाँ नापी करिए। देखिए 80 और 260 कैसे बोले, देखिए 180, यहाँ से 180 है, 180 और जोड़ 80, तो है ना 260, 260 होगा इस पॉइंट। तो हमको 260 हम नक्शा में भी देखेंगे, सब जमीन पर देखेंगे। तो 260 हम इस पॉइंट पर आए, तो इस पॉइंट पर गए, तो इस पॉइंट पर कट गए। मतलब इस आरी जहां है, ये लंबा आरी दिख रहा है ना, ये लंबा आरी है, तो टप गया, यहां आ गया। ठीक, अब इसको छोड़ देंगे, इसको मिला है तो नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं हम इस पॉइंट पर, इच मार। देखिए एक चौमेड़ी यहां, एक चौमेड़ी यहां है, एक यहां एक यहां। तो हम क्या करेंगे, इस चौमेड़ से इस आरी से इस चौमेड़ तक देखेंगे, नहीं मिला। इस चौमेड़ से इस चौमेड़ देखेंगे, इस चौमेड़ से देखिए पाइन वाला जो मिलेगा, जो पिंड होता है, तो हर इंसान पाइन वाला काटले रहता है, कभी मिल ही भी जाता है पाइन सही जगह पर, कहीं पाइन इधर इधर वाला किसान भी काट ले रहता है, इधर भी किसान काट ले रहता है, ये भी दोनों हो सकता है। कोई जब किसान ज्यादा काट ले रहता है तो प्रॉब्लम फंस जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए
पॉइंट के छोड़ दीजिए, इस चौमेर से इस चौमेर को चेक कीजिए। मान लीजिए कि इस चौमेर से इस चौमेर मिल गया या नहीं मिल गया, दोनों कंडीशन हो सकता है। दो कंडीशन मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है। तो एक प्लॉट आओ देखेंगे, यहां से इसको वेरीफाई करेंगे, अब इसको वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, इधर से भी देख लेंगे, इधर से भी देख लेंगे, इधर से भी देख लेंगे। मान लीजिए कि सही चौमेर है, इस चौमेर से हम इस चौमेर पर फेंक देंगे। तो मान लीजिए कि चौमेर आया हुआ है, ठीक ना। ये चौमेर आ गया, इसको पॉइंट को हम चौमेर को फिक्स कर दी, इधर से अब इधरों से टाइम मार के, इधरों से टाइम मार के चेक कर दिए। यहाँ मान लीजिए कि कुछ पत्थर गाड़ा हुआ, तो यहाँ से चेक कर लीजिए, तिरछे मार के चेक कर लेते, ये चौमेर फिक्स हो गया। ये भी हो सकता है, ये चेक कर लिए वहां सरजमीन पर, नक्शा से भी चेक कर दिए। उसके बाद अब यहां से यहां चल दिए, अब यहां से जितना इसको कटान देखेंगे, इसको कटान देखेंगे, इसको कटान देखेंगे। मान लीजिए कि आ गया, अब डायरेक्ट इस आरी को चेक करेंगे, ठीक ना, इस आरी को चेक करेंगे। तो ये आरी आ गया, मतलब यहां आ गया 2 फीट, इधर आ गया 2 फीट, इधर फेंक दिया आरी। तो अब नक्शा पर देखेंगे हम कि 2 फीट इधर आ गया, 2 फीट इधर आ गया। अब क्या करेंगे कि देखिए ये चौमेर है, ये भी सीधा लाइन चौमेर चेक कर ले, इस चौमेर से कर, इस पॉइंट पर बनाएंगे, इस पॉइंट बनाएंगे। अब यहां से सीधे हम एगो क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे या पेंसिल मार देंगे नक्शा में। वहां से अब देखेंगे कि कितना दूरी पर हम कर रहे हैं, यहां से यहां तक दूरी देख लीजिएगा कितना दूरी है, और इसका दूरी देख लीजिएगा नक्शा पर भी, और सब जमीन पर भी देख लीजिएगा। मान लीजिए नक्शा पर पेंसिल मारे सीधा, तो इस दूरी दोनों का नक्शा में देखिएगा दूरी कितना है, तो यहां से फीता लगा के इतना दूर चल दीजिएगा, ठीक, इतना दूर चल दीजिएगा। तो उसी सोझा से अब इसको ले लेंगे। तो मान लीजिए कि ये भी 2 फीट पर कट रहा है, मान लीजिए इसको क्यों चलाएं, देखिए ये आरी सीधा रहे तो ठीक है, तो ये भी 2 फीट भागेगा, लेकिन आरी टेढ़ है, हल्का 1 फीट 2 फीट के टेढ़ है, अब 1 फीट के मामला ही है, तो ये भी टेढ़ है, ये भी टेढ़ है। तो इसको यहीं से चला देंगे, यहाँ चलाएंगे 2 फीट, इन्हें आ गए। तो अब यहाँ नहीं चलाएंगे डायरेक्ट, यही तो देख लिए, अब डायरेक्ट चला देंगे यहीं से यहाँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आया तो एकदम चिन्ह पा गया, चिन्ह पा गया, देख रहे हैं, चिन्ह पा गया ना, मतलब चिन्ह से टप भी सकता है। मान लीजिए टप ही गया, कोई दिक्कत नहीं, टप ही गया, टप गया। अब यहां से नापी किए तो आरी ऊपर चल गया, यहां से टपे तो ई पर आ गया। तो हमारे बीच की दूरी मान लीजिए कि 3 फीट आ गया, 3 फीट दूरी मतलब कम गया। देखिए इधर से चले तो इस पॉइंट पर आए, इधर से चले तो इस पॉइंट पर आए, और इधर से चले तो इस पॉइंट पर आए, तो टप गया। देखिए इधर ई पॉइंट से चले, ई आ गया यहाँ, और ई पॉइंट से चले तो ई चलाया यहाँ। देख रहे हैं, जमीन कुछ तो हो गया, ओवरलैप हो गया, इधर से इधर ओवरलैप, 3 फीट के इधर आ गया, मतलब 3 फीट जमीन कम गया। अब क्या करेंगे, जब अब 3 फीट जमीन कम गया, तब सब पे हिस्सा बांट देंगे। ये नहीं कि 3 फीट बढ़ गया तो 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, ये भी नहीं करना है। 3 फीट बच गया तो 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर नहीं करना। देखिए अब यहां से टोटल मान लिए कितना चला है, यहां मान लीजिए कि 100 इसको मान लीजिए नहीं, इसको मान लीजिए, देखिए 150 100 और इसको मान लीजिए 90, इसको इतना दूरी चलाएं, आई भी 100 हो गया। ये भी तो ऐड रहेगा इसमें, टोटल लंबाई हो गया कितना, देखिए इसका लंबाई और इसका लंबाई,
इसका लंबाई हो गया कितना, यहां तक चले तो 280। इसका लंबाई चले तो कितना हो गया 290, 340। ये हो गया 340 चल दी है, 340 चल दी है। ओवरलैप कितना हुआ 3 फीट। 340 चले तो इस पॉइंट पे आ गया, आज जमीन पर 340 चले तो यहां आ गया, और इस पार्टी से चले तो 280 आ गया। ठीक, समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलिए अब 3 फीट के इडल हो तो टोटल के जोड़ दीजिएगा, यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 3 दू 5, 3 दू 5, 5 600, 620। देखिए 280 जोड़ 340, 620, 620 हो गया यहां तक की लंबाई, 620 हो गया। क्या हो गया 3 फीट कम गया, 3 फीट मतलब ओवरलैप होगा। 600 300 340 620 टोटल लंबाई चले तो 3 फीट का ओवरलैप हो गया, समझे, 3 फीट का ओवरलैप हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको ओवरलैप 3 फीट का हुआ, कमी 3 फीट का हुआ कमी, तो अब एक देखिए, अब इसको हर जमीन को हर प्लॉट पर नापेंगे। अब इसको फिक्स करने से 1.5 फीट पर नहीं बांटेंगे। अब देखते कैसे बांटते हैं इसे, देखिए अब देखिए 620 फीट नक्शा से सर लिखने समझने के लिए लिखते हैं, सर जमीन 3 फीट कम गया, 3 फीट का हो गया कम गया, इसीलिए 1 फीट में कितना कमी होगा, ये भी तो हो सकता, लिख सकते हैं 1 फीट। अब इसी लिखे चूंकि से, इसीलिए 1 फीट में, 1 फीट में कितना कमी होगा, तो 3 बटा 620 लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर भाग कर देंगे, लिख देंगे कितना हो जाएगा, देखिए कैलकुलेटर लिखा 3 भागा 620। अब आ जाएगा हमारा 0.048387096, बहुत अनंत है, मतलब 10 20 30 को। तो हम मोबाइल में इतना भी गुना करके रख ले रहेंगे, 3 भागा 620, जितना आगे उतना लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम इसीलिए कितना चल देंगे 280 से, अब इतना इतना में गुना कर देंगे, 3 गुने 620 गुने 280। अब इसको गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 280, आ जाएगा आंसर 1.35, 0.2 तक लिखते हैं। ठीक, भागा 620 गुना इतना आ गया। ठीक, अब इसीलिए देखिए 280 की अब शेष बचा, तो इसको हम कितना 1 फीट 4 इंची, 4 इंची ने 4.5 इंची देंगे, 1 फीट 4.5 इंची नहीं, 1.5 फीट जैसे हो रहा था, 1.5 फीट माने 1 फीट 6 इंची। तो अब हमको कितना देना है, 1 फीट 4.5 इंची, यानी 1.5 इंची का कम हुआ। अब इसीलिए देखिए 340 का इसी कर देंगे, 3 गुने, चाहे इसको भी ना लिख के इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना भी, 620 गुने 340, 3 भागा 620 गुने 340, यानी देखिए 1.464 आ गया। आप तीनों का जोड़िएगा ना तो 3 फीट हो जाएगा, 1.35 जोड़ 1.64, देखिए 2.99 आ गया। देखिए 99 आ गया, तो इसका मतलब है कि 3 फीट हो गया। वो 99 ही आता है, कोई एक कम ही आता है, ठीक ना, पॉइंट में एक कम
आपको दिखेगा। 3 फीट हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 3 फीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं 3 फीट हो गया, 2.99 इसका मतलब 3 फीट। अब इसको क्या करेंगे कि हम इधर से कितना चले थे 280, तो हमको 280 लगा कितना देना 1 फीट 4.5 इंची, 33 रहेगा तो 4 इंची, यानी 4 इंची देना है, 4.5 में 4 इंची देना है, सॉरी 4 इंची देना है। 4 इंची इसको देंगे 1 फीट 4 इंची, इस पॉइंट को ई वाला को 1 फीट 4 इंची घसकाएंगे, 1 फीट 4 इंची यहां लेके आएंगे, 1 फीट 4 इंची। इधर से कितना घसकाएंगे इस पॉइंट को, सॉरी देखिए इस पॉइंट पे आया, इधर से चलाया तो यहां आ गया, इधर से चलाया तो यहां आ गया। ठीक, अब देखिए 180 यहां आ गया और यहां ई आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको कमी करना है, तो 1 फीट 4 इंची इसको कमी करेंगे, 1 फीट 4 इंची कमी करेंगे तो यहां आएगा। इसको कितना कमी करना है 1 फीट 8 इंची, 1 फीट 8 इंची, 1 फीट 8 इंची इसको कमी करना है, तो ये आ जाएगा इस लाइन पर। ठीक ना, इसको 1 फीट 8 इंची कम करना है, इसको 1 फीट 4 इंची कमी करना है। ठीक है, कम करना, घसकाना नहीं है। देखिए 1 फीट 4 इंची ई जिस पॉइंट पर हम लेके आए थे इसको 1 फीट 4 इंची घसकाएंगे, इसको 1 फीट 8 इंची इधर घसकाएंगे, तो दोनों को एक सीधा लाइन आ जाएगा। मान लीजिए कि यहां सीधा लाइन आ गया, यहां एक सीधा लाइन आ गया। ठीक, अब देखिए अब इस सीधा लाइन आ गया तो इसी से इसको भी फेंकेंगे, इसी चिन्ह पर तो 100 कड़ी, तो 100 कड़ी नहीं फेंक देंगे, इसको कम ही देंगे। कितना कम देंगे, यदि 100 से गुना कर देंगे, 100 से, अब 3 620 गुना 100 कर देंगे। अब माने गुना किए आ गया 0.48, 0.48। अब इस 100 फीट में हम कितना घसकाएंगे इसको, लगभग 6 इंची इसको भी कम करेंगे। छह इंची इसको भी कम करेंगे हम, कितना 6 इंची इसको कम ही करना है हमको। इस 100 फीट है ना, तो 100 फीट नहीं देंगे हम इसको। देखिए जमीन घटा तो सब में जमीन घटा, जमीन को इस लाइन को देखिए, इसको हम घटाए ना 280 कड़ी को, 280 फीट को हम इतना घसकाए, 280 को इतना घटाए, अब 340 को इतना, इसमें से इतना घटाए, तब एक सीधा लाइन बना, तब ने एक सीधा लाइन ही बना है, समझे। अब देखिए तो इसको इस पॉइंट पर लाए तो इसको भी तो कम ही होना चाहिए, 100 का 100 फीट तो देंगे नहीं, तो इसको कितना कम करेंगे 0.48, 0.48 का मतलब हो गया, मतलब 5 रहता तो 6 इंची होता, तो मतलब 2 पॉइंट तो 6 इंची इसको घटाएंगे, तो इसको हम कितना देंगे 99.5, ऐसे हम देंगे कितना 99.52 देंगे। फील्ड बुक बनाइएगा, नक्शा बनाइएगा तो 99.52 लिखना है, लेकिन देंगे कितना 99.5 इसको देंगे। अब देखिए इसको भी फिक्स हो गया, ये भी पॉइंट फिक्स हो गया, चाहे इधर है चाहे इधर है। अब एक पॉइंट फिक्स कर लिए, इसी प्रकार अब इसको भी चला के फिक्स करेंगे, ठीक ना, इसको भी इस तरह से हम फिक्स करेंगे। इसको भी देखिए हम इसको चेक कर लिए थे कि ये भी कटा था, ये देखिए चौमेड़ है, यहां हम फिक्स किए थे, इधर मिल गया था, तो ये भी चौमेड़ मिल गया। अब यहीं से हम इसको भी चला देंगे यहां तक, इसको भी तिमेड़ा है तो यहां से चला देंगे, ये हमको मिल गया था चौमेड़, तो इसको भी चौमेड़ से हम यहां चला देंगे, इसको भी यहां तक चला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब देखिए यहां भी कम जाएगा, मान लीजिए कि इसको हम चला दिए, मान लीजिए कि 90
फीट है। जमीन तो कोई जरूरी नहीं कि 100 ऊपर है तो 100 नीचे होना चाहिए, 90 फीट है। इसको यहां से यहां तक लंबाई देख लीजिए, मान लीजिए, अब देखिए, अब अच्छा समझा ही देते हैं, टाइम लगे तो लगे, वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। अब यहां से हम पॉइंट से चले कितना, मतलब 200 फीट चल दिए। अब देखो यहां से यहां इस पॉइंट पर चले 200 फीट, तो ई पॉइंट आ गया, लाल पेन से देखा समझाते हैं, ई पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया यहां, ठीक। अब इधर से चले, ये आ गया यहां, ओवरलैप हो गया। इसको यहां से चले 150, यहां आ गए, यहां आ गए। इसको भी अब हमको 2 फीट के इधर आ गया, मतलब 2 फीट ओवरलैप हो गया। क्या हुआ, 2 फीट यहां आ गया, ई पॉइंट बना, तो इधर से आए तो टप गया, इधर से आए तो ई टप गया, तो यहां हमको 2 फीट मतलब ओवरलैप हो गया। तो 2 फीट ओवरलैप होगा, तो 2 फीट को कैसे बांटेंगे, तो 2 फीट को 1 फीट इधर 1 फीट इधर तो नहीं बांट सकते हैं। इसको भी हम कम बेसी करेंगे। अब इसको भी उसी प्रकार करेंगे, टोटल जोड़ देंगे, यहां से यहां तक लंबाई की टोटल कितना हो, 201 350, 350 हो गया, ठीक। अब 2 फीट 350 2 फीट ज्यादा कम गया, कम गया तो कम गया, 2 फीट कम गया, तो इसीलिए 1 फीट में कितना कमेगा भाई, 2/350। अब कितना है 200, 200 एक कड़ी के निकाल, 1 फीट का मान निकाल दिए, तो 2/350 गुने 200। अब ऐसे लिख देंगे 150 के निकाल देगा, 2/350 गुने 150। अब जितना है उतना लिख देंगे। अब इन दोनों तरह से हम कम कर देंगे, 2/350 गुने 200, एक आ गया 1.14, एक आ गया 0.85। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 फीट आना चाहिए, 0.85 जोड़ 1.14। देखिए अब इसको भी जोड़ेंगे तो 1.99 आएगा। हमेशा 1.99 आता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हम 2 ही अंक लेना है, 4 5 6 7 अंक 8 9 अंक आता है, तो इसको पूरा अंक ना लेते हैं, तो इसी चलते 99 ही आता है, 9 ही आता है, तो हम मानेंगे इसको 2 फीट, पूरे 2 फीट मानते हैं हम इसको, ठीक। चलते अब देखिए, तो 200 हम इसको क्या नो अलग लिखे, इसको देखिए 200 करने गया भाई 150 200 ही, अच्छा इस पॉइंट के बाद है ना, देखिए इसको भी 200 ले गए, 200, तो अभी 200 वाला को यहां तक ले गए थे, इसमें 200 वाला का कितना कमी करेंगे, 1 फीट 4 इंची, 1 फीट 14, 1 फीट 1.6816 मैंने 2 इंची 1.5 इंची कम करेंगे, इसको कम करेंगे, अब यहां लगाएंगे, मतलब यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब 150 होगा कितना कर दे, 0.85 कमी करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 75 तो 9 और 10 यानी 9 इंच, 9 इंची 9.5 इंची, 9 एक 10 इंची यार, 10 10.5 इंची इसको कमी करेंगे, तो 10 इंची इसको भी कम करेंगे, ई पॉइंट के इधर कम करेंगे, एक सीधा पैरेलल लाइन बन जाएगा, एक यहां सीधा लाइन बन जाएगा। कमी करने के लिए समझ गए ना, कम करने के लिए समझ गए, एक लाइन सीधा बन जाएगा। अब देखिए 99 फीट है, 99 फीट, अब इधर इसी पॉइंट को फिक्स कर दे, तब 99 फीट इसको फेंकेंगे हम, क्या 99 फीट भागे से, अब इसको भी 99 से हम 2/350 गुने 99, अब जितना आएगा उतना हम लिख देंगे। 2/350 गुना
90 कितना हो गया कम 0.51। अब इतना हम कम कर देंगे 99 में भी हम 0.1 कमी कर देंगे। क्या कर देंगे कमी कर देंगे तो हम इसको कितना दे देंगे 89। देखिए इसको लिख देंगे 89.5 देंगे। 90 फीट हम टोटल नहीं देंगे इसको समझे 90 फीट इसको हम नहीं दिए कितना 8.8 मतलब 79.5 माने 79.5 देंगे यानी 6 इंच हम इसको भी कम कर दिए समझे। जमीन तो सबके में कमी न होगा एक इसी मतलब एक ही प्लॉट में ना कम बेसी होगा तो इस प्रकार दीजिएगा ना आप तो लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होता है क्योंकि कमी होगा तो सब में कमी होगा ज्यादा होगा तो सब में ज्यादा होगा बराबर बराबर सबके मिल रहा है तो सबके बराबर बराबर जितना जितना नक्शा आपको बताता उतना उतना देते हैं। ये 3 कंडीशन है ना भी 3 कंडीशन होता है या तो आपको सही सही मिलेगा या तो कम बेसी मिलेगा। कम मिलेगा तो कम में सबके बांटना है ज्यादा मिलेगा तो सबके बांटना है समझे। इस प्रकार तीसरा लेवल होगा चौथा पांचवा 7 8 वीडियो 9 वीडियो बनाएंगे सीमांकन पर कि कैसे सीमांकन किया जाता है इस प्रकार। अब देखिए 2 हम पॉइंट को फिक्स कर दिए अब ऐसा इसी फिक्स करेंगे ठीक ना। अब जस्ट तरह से इसको फिक्स किए उस तरह से भी इसको भी फिक्स करेंगे हम। अब देखिए चौमेड़ हमको यहां है को इस आरी पर चौमेड़ को यहां है ठीक। अब हमको एक पॉइंट मिल गया यहां एक पॉइंट मिल गया यहां ठीक है। ये तो पता हो गया। अब इन्हें तो पता है कि ये आरी सही में सही है कि यार ये गलत है। इसको भी इस तरह से हम नापी करके लेके आएंगे यहां इसको भी यहां से पॉइंट से नापी करके लेके आएंगे। अब देखिए पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमेशा आपको मुस्तकिल फिक्स करने के लिए इसको मिला लेना है। एक कम से कम 3 दने से कस लेना है चौमेड़ को। चौमेड़ भी गलत हो सकता है ऐसा नहीं कि चौमेड़ हमेशा सही ही रहता है। चौमेड़ गलत भी हो सकता है न भी गलत भी हो सकता है। तो चौमेड़ को हम ई भी चौमेड़ एक तिमेर है तो तिमेर से यहाँ कस लेंगे इसको भी कस लेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे और इसको हम पॉइंट को बना देंगे चौमेड़ को ठीक। ये चौमेड़ बना दिए हम इसको फिक्स कर दिए तो अब यहाँ से चल दिए और यहाँ से भी चौमेड़ को है तो यहाँ से भी कटान काटते हुए भी देखते हुए भी देखिए ये कटान है तो इसको काट देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ कटान है इसको मिला ले इसको मिला लीजिए इसको भी चेक कर लीजिएगा ठीक। अब यहां से चल दिया अब यहां से चल दिया जस्ट उसी प्रकार भी प्रक्रिया कर देना है समझे। उसी प्रकार जो इस तरह से हम ऐसा इसी मिलाएं और इस तरह भी उसी प्रकार हमको मिलाना है समझे। चलिए मिला के ही दिखाते हैं भाई। वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट भी जरूर कीजिए जो पूछना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक। चलिए लाइक जरूर कीजिएगा भाई और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई ठीक ना। सब्सक्राइब करने से हमको भी हिम्मत आएगा कि हमको भी वीडियो बनाना चाहिए। लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। कमेंट भी माध्यम से बताइएगा हाँ सर हम समझ गए हाँ भाई समझ गए। ऐसा नहीं कि सर कहना है भाई भी कह सकते हैं दोस्त भी कह सकते हैं जो आपको कहना होगा जो भी कह सकते हैं ठीक। चलिए अब यहां पॉइंट से चेक करते हुए भी आएंगे इस पॉइंट पर आ गए कंडीशन ऐसा इसी घट गए। जरूरी नहीं कि ऐसा इसी में घट सकता है ऐसा इसमें मिल भी सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन ऐसा ऐसी घटेगा यानी नक्शों पर होता है कि सिकुड़ गया या फैल गया ये भी प्रॉब्लम होता है लेकिन ऐसा ऐसी नहीं होगा। मान लीजिए कि ऐसा ऐसी सही है इस पॉइंट से मिला है ये आरी मिल गया ई पॉइंट से मिले ई भी आरी मिल गया ठीक। यहां से लेकर ई भी आरी मिल गया माने 6 इंच
4 इंची का अंतर फर्क हो तो उसको कोई लेना देना, सीधे आरी मार दीजिएगा। हाँ ये भी एक देख लीजिएगा, 6 इंची 1 फीट का अंतर आएगा तो आपको देख लेना है नक्शा में, देखिएगा आरी किस तरह हमको फेंक रहा है। देखिए आरी हमेशा सीधा दिखता है, लेकिन नक्शा में हल्का लपल भी रहता है, कम भी रहता है, ज्यादा भी रहता है, ठीक ना, हल्का टेढ़ भी रहता है। किस तरह से तिरछा मांग रहा है, किस तरह से सीधा मांग रहा है, उसको भी चेक कर लेना है। इसको चेक कर दिए, इसको भी हम यहां से दिए, यहाँ भी चेक कर ली, कटान मिल गया। ये भी कटान हमको मुस्तकिल फिक्स करके कटान से फिक्स कर लेना है। इसको भी चेक करके इधर फेंक के इधर चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर लेना है। चेक करके इसको फिक्स कर देना है। नहीं मिला तो दूसरा उपाय खोजेंगे, ये नहीं कि ये हमको नहीं मिलेगा तो दूसरा उपाय नहीं खोजेंगे। इसका नहीं मिलेगा तो यहाँ लेके आएंगे, इस पॉइंट पे इसको खींचेंगे, इसके बाद इसको खींचेंगे, यारी को देखते हुए इसको खींचेंगे, उसके बाद इसको खींचेंगे, ना तो इसको यहाँ मिलाएंगे। चाहे इसको ई कटान को देखेंगे, इस कटान को देखेंगे, इसको कटान देखेंगे। उसी प्रकार हमको इसको फिक्स करना है, ठीक। तो जो तरीका लग जाए इसको भी मिला सकते हैं, इसको मिला के इसको भी फिक्स कर सकते हैं, समझे। 2 तरीका भी हो सकता है, अनेक तरीका होता है फील्ड में। आपको जैसे अपना के उसको फिक्स करना है उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक। फिक्स कर दिए, उसके बाद इसको मिला लिए, कट गया यार एकदम सीधा, आर एकदम सीधा है, ये भी है, ई भी सीधा आ रही है, ई मिल गया, ई भी मिल गया, ई भी मिल गया, ई भी मिल गया, ई मिल गई, जैसे जैसे छोड़ देना है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को फिक्स किए हुए थे, जस्ट इसको हम चेक कर लेते हैं तो इसको भी फिक्स हो लिए। अब इसी चौक से इसको भी ले जाएंगे, इस पॉइंट पर ले गए तो मान लीजिए कि ई पॉइंट बढ़ गया। अब देखिए क्या किए, ई पॉइंट हमको क्या हुआ कि यहां बढ़ गया। अब इसको इधर से लाएंगे, यहाँ चेक कर लिए 3 मेड़ पर, इसको भी 3 मेड़ पर, 3 मिल गया, दोनों मिल गए। ई भी मिल रहा है, 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 और डायरेक्ट इसी पर कट गया। मान ली अरिया छोड़ के 2 फीट उधर कट गया, ये 2 फीट इस पॉइंट पर कट गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएगा। अब नक्शा में देखना है कि आरी हमेशा देखिए, मतलब जो मेड़ होता है वो देखिएगा हल्का टेढ़ा रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये भी कट गया, इधर से गया तो आरी बढ़ गया 2 फीट, 2 फीट आरी मतलब इन्हीं मिल गया हमको, 2 फीट आरी ऊपर चल गया। लेकिन हम उधर से लेके आए, लेकिन कटन जहां हम 2 फीट बढ़ाया तो उसी पॉइंट पे मिल गया हमको। ये भी कंडीशन हो सकता है। पेन नहीं उग रहा है, देखिए जब हम इस आरी, देखिए यहाँ आरी मिल, इस आरी पर, अब वास्तविक में आरी ये है, निचला आरी है, हमको मिल रहा है इस पॉइंट पर। अब इधर भी लेके आए तो इसी पॉइंट पे गिर गया, उधर से भी लेके आए तो इसी पॉइंट पे गिर गया, इधर से लेके आए तो 2 फीट बढ़ गया। अब हमको देखना है कि आरी हमेशा ऊपर है कि नहीं, कि डाउन है, नहीं है तो गलत है, कहूं ना कहूं पॉइंट में दिख रहा है। अब समझ रहे हैं कि हल्का, हाँ यहीं पर इधर से चापले है, कभी क्या भी क्या होता है कि आरी एकदम सीधा दिख रहा है, लेकिन हल्का ऐसे गोल है, अरिया होता है, ये भी रहता है। इसको देख लेना है कि गोल है कि सीधा है कि तिरछा है, ठीक। अब यहां मिल गया तो इसको भी इस प्रकार ही तिरछा ही देंगे, इसे समझे। नहीं हो रहा है, इसको और चेक करना है तो इस पॉइंट को हम चेक किए तो यहां से सीधे तिरछे लाइन मार देंगे। जो हम ये सीधा लाइन बना है तो यहां से तिरछे लाइन मार के हम चला के देख सकते हैं कि यहाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और इधर से फिक्स होकर यहाँ कट ही गया, यहाँ से फिक्स होकर कट गया, इधर से चौक मारा तो ये भी कट गया, इधर से मारा ये भी चल, तिरछे भी चला सकते हैं चेक करने के लिए हमेशा, ठीक है, समझे। इसको भी इस प्रकार हम फिक्स कर सकते हैं। चलिए सब आप सभी को लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। सीमांकन में भाग 1, भाग 2, भाग 3 है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां भी आएगा। आप पूरा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइन मतलब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आपके 8 से 10 दिन में आपको पूरा सीमांकन का वीडियो चल जाएगा। अब एक एक वीडियो देखिएगा तो कुछ न कुछ अलग ही सीखने के लिए मिलेगा। यह नहीं कि हर सीमांकन एक ही तरह से किया जाता है। सीमांकन, अब देखिए सीमा पर सीमांकन किस तरह से किया जाता है, पॉइंट के रोड के किनारे वाला का सीमांकन कैसे किया जाता है,
गांव का सीमांकन कैसे किया जाता है, हर प्रकार के सीमांकन हम बताने वाले हैं जो हम फील्ड में देख चुके हैं। आपको गलती नहीं करना पड़े, हम कुछ न कुछ पहले शुरू गलती किए हुए हैं, ठीक ना, उस गलती करके हम सीखे हैं। तो आप नए अमीन हो तो हमारे वीडियो देख आप गलती करना नहीं भूलिए, आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे। आप हमको करीब एक सप्ताह टाइम दीजिए, आप पूरा हमको सीमांकन, आपको कहीं भी फील्ड में खड़ा कर दिया जाएगा, आप सीमांकन पूरा अच्छी तरह से 100% सही कर दिए। कभी भी काउंटर नापी होगा तो आपको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि फलना अमीन आया वो गलती कर दिया, बच्चा है लड़का है, वो नहीं सुनने पड़ेगा। आपको शाबाशी में लगेगा नहीं फलना अमीन थी वो सही करके चल गए, वो भी अच्छे है। तो आपको नेक्स्ट बुलाया जाएगा, दूसरा भी देखेगा कर फलना है तो उसका गलत नहीं हुआ तो आपको बुलाते रहेंगे, आपका नापी होते रहेगा, आपको पैसा कमाते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।